1122 में सिर्फ 53 बच्चे सारे भारतीय भाषाओं के हैं, बाकी सिर्फ 26 बच्चे हिंदी भाषा के हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के हैं। ये इंग्लिश से किसी को समस्या नहीं है। इंग्लिश क्वालिफाइंग 1979 से लगातार सबका होता है, सब बच्चों का होता है। भेदभाव से समस्या है। एक चीज है, हमारे साथ पूर्व सिविल सेवक मौजूद हैं विकास देवकृति। विकास, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं विजय गोयल। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में विजय जी आपसे ही करना चाहूंगा, ये मसला इतना ज्यादा पेचीदा क्यों हो रहा है? सरकार ने जब पहले भरोसा दिया कि वो किसी भी भाषी छात्र के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी, इस बीच में यूपीएससी का एडमिट कार्ड जारी कर देना किस तरह के संकेत देता है? मैं समझता हूं जहां तक यूपीएससी के अंदर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की छात्रों की जो शिकायत है या जो आंदोलन वो कर रहे हैं, उसमें केवल इन्हीं लोगों ने नहीं बोला जो आपने अपने टेलीविज़न के अंदर दिखाए हैं, हमने भी छात्रों की वो आवाज़ उठाई है जी। और सदन के अंदर मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी ऐसी थी जिसने छात्रों का समर्थन नहीं किया हो। आज मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस बात का जवाब दिया कि जो ये समस्या है ये आज हमारी सरकार की समस्या नहीं है। ये जब 2011 के अंदर सीसेट परीक्षा ले आई गई थी, तब मुझे नहीं पता कि छात्रों ने आंदोलन किया था या नहीं किया था, या संसद के अंदर ये सब लोग जो आज बोल रहे हैं तब बोले थे या नहीं बोले थे। किंतु आज सुओ मोटो स्टेटमेंट 16 जुलाई को मंत्री जी ने दी कि हम छात्रों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए एक स्टेटमेंट देंगे। और आज मंत्री जी ने वो स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमसे पहले वाली सरकार ने एक कमेटी बना दी थी इस समस्या को करने के लिए। विकास हमारे साथ हैं जो कि पूर्व सिविल सेवक हैं। विकास, दो बातें मैं समझना चाहूंगा। जो पहला, जिसके चलते शायद मुझे लगता है कि हड़बड़ी ज्यादा है, क्या यूपीएससी का एडमिट कार्ड जारी कर देना ठीक 1 महीने पहले ये एक सामान्य प्रक्रिया दिखती है, हर बार इस तरह से होता है, या इस बार समय के उस मैं कहूं कि सीमा को बढ़ा दिया गया? और दूसरा ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन वाकई अगर प्रिपरेटरी देखूं मैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या वाकई उनकी मनोदशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? प्रवीण जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जो एडमिट कार्ड है आमतौर पे 18 दिन 20 दिन पहले आता है, लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है कि 1 महीने पहले 25 दिन पहले आया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, एक आध बार हुआ है। जनरली 18 दिन 15 दिन 20 दिन ये होता है। दूसरी बात, अब सरकार कह रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल है कि 15 दिन पहले जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी कि हम यूपीएससी से आग्रह करते हैं कि वो प्रीलिम्स को पोस्टपोन कर दे। मंत्री की तरह बात करे तो अच्छा लगता है। मंत्री जी ने यूपीएससी से कहा, यूपीएससी ने पता नहीं क्या किया, कहते हैं लोग कि जवाब दिया कि हम नहीं रुक सकते हैं। सवाल है कि सरकार होने का मतलब क्या है? जो मंत्री जी 15 दिन पहले ये बात मीडिया पर बोल रहे थे, आज राज्यसभा में आंसर देते हुए गोल मटोल जलेबी की तरह बात करते रहे, सीधी बात पर नहीं आए। उन्होंने आज क्यों नहीं कहा यूपीएससी से? क्या यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है? दूसरी बात, रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। ये बात उस दिन क्यों नहीं कही थी? उस दिन भी कहनी चाहिए थी। उस दिन उन्होंने ये कहा कि हम यूपीएससी से आग्रह करते हैं कि लेट कर दे। अब कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और कमेटी के मेंबर्स कौन है ये नहीं बता रहे हैं। उन्होंने आज नाम बताया। इस कमेटी के 3 मेंबर्स हैं जिनके बारे में लगभग सबको पता है कि वो सीसेट के पक्ष में रिपोर्ट देने वाले हैं। एक मेंबर के बारे में ये डाउट है कि सीसेट की सलाह देने वाली कमेटी में वो खुद मेंबर था, उसका क्या करेंगे? कमेटी से क्या होगा? दूसरी बात, ये सीसेट की बात करते हैं, डीपी अग्रवाल साहब जो यूपीएससी चेयरपर्सन है, दुनिया भर में इनका नाम है, इतना ज़बरदस्त इनका टैलेंट है। इतना टैलेंट होने के बाद ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जब सरकार ने विद्यार्थियों से वायदा किया है कि 1 सप्ताह में हम जवाब देंगे, तो एडमिट कार्ड जारी करने की हड़बड़ी क्या थी? होल्ड किया जा सकता, होल्ड कर सकते थे। ये डिजाइन है, ये एक साजिश है, जानबूझ के कर रहे हैं। मैं इस पर जवाब ले लूं गोयल साहब। वाकई जो इशारा विकास कर रहे हैं, दम लगता है कि सरकार की मंशा अगर है और सरकार की ओर से बयान दिया गया कि इसको बदलने की जरूरत है, और सरकार ने भरोसा भी दिया था छात्रों को, उसके बाद सरकार ये बयान दे रही है कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मंशा दिखा रही है। और ऐसे में अगर यूपीएससी आमतौर से परंपरा से हटते हुए 1 महीने पहले एडमिट कार्ड जारी करती है, तो
क्या यह माना जाए कि सरकार के इकबाल को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो, या फिर सरकार कुछ उस तरह के संकेत नहीं दे पा रही है कि यूपीएससी समझे कि असल में आगे का रास्ता जाएगा किधर? देखिए विकास भैया सब कुछ गोलमाल बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं 18-20 दिन पहले एडमिट कार्ड आना चाहिए, पर ऐसा भी हुआ है कि महीने भर पहले भी एडमिट कार्ड सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। वो कहते हैं कि कमेटी के नाम नहीं बताए। एक मिनट के लिए, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। फिर वो कहते हैं कि कमेटी के नाम नहीं पता कौन से हैं, फिर कहते हैं हाँ मंत्री जी ने कमेटी के नाम बता दिए हैं जी। तो मैं समझता हूं कि हर जगह उनकी कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूं जी। किसी समय भी सरकार ने यह फैसला नहीं लिया था कि यूपीएससी के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएं जी। संसद की प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें से निकाल कर देख लीजिए। हाँ, ये मांग जरूर थी कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं हो तब तक इसको पोस्टपोन कर दिया जाए जी। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब ये जो एडमिट कार्ड हैं और मंत्री स्वयं कह रहे हैं, पहले तो ये एनडीए सरकार की कोई समस्या नहीं है, इस सरकार की कोई समस्या नहीं है, 2011 से चल रहा है ये। उस समय मुझे तो मालूम ध्यान नहीं आ रहा है कि छात्रों का आंदोलन हुआ था नहीं हुआ था और पॉलिटिकल पार्टियों के क्या व्यूज थे। पर आज जो छात्रों के, मैं तो उनसे उनकी मांगे लेकर, वो छात्र तो मेरे पास कई बार आए थे, मैंने तो उनका समर्थन किया है। पर यूपीएससी की आप कहते हैं कि सरकार कहते तो परीक्षा रोक देते जी। यूपीएससी जो सिस्टम उसने बनाया हुआ है, जो सालों से डिक्लेयर कर रखा है, उस सिस्टम के ऊपर एक बार ऐसा और हुआ है जब 1 महीने का कार्यकाल दिया गया एडमिट कार्ड जारी होने के पहले, अमूमन 15 से 21 दिन का। मैं इनके तथ्यों पे नहीं जा रहा, इनके पास कोई सही तथ्य हैं विकास जी के पास। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं गोयल साहब, मैं उस बात को नहीं मैं किसी दूसरे के तथ्य पर नहीं जा रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि एडमिट कार्ड इशू होने को, एडमिट कार्ड इशू होने को कोई भी ये मत माने, किंतु सरकार का फैसला आना बाकी है, कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसको सबको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह समझनी चाहिए, यह सरकार है जो तुरंत हरकत के अंदर आई है। इससे पहले 3 साल तक ये ऑप्शन होना चाहिए बच्चों को कि वो उर्दू में जवाब दे देंगे, हिंदी में जवाब दे देंगे, बंगाली में जवाब दे देंगे। बिकॉज शिक्षा जो है, नॉलेज जो है, उसके लिए इजहार करने का कोई भी रूप हो सकता है। नहीं, कोई अंग्रेजी में करेगा, कोई नहीं करेगा। ऑप्शन मिलना चाहिए बच्चों को। सोचता हूं इसमें किसी को दो राय नहीं है, सिर्फ जो संशय है, जो एक आशंका है, वो उन छात्रों से ताल्लुक नहीं है, मगर उस वक्त तक फैसला हो जाएगा। बताइए आप किस जबान में लिखेंगे। पहली बात तो विजय जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने कहा कि मंत्री जी की स्टेटमेंट नहीं है, 10 दिन पहले लोकसभा से ही लाइव स्टेटमेंट उनकी आई थी, कई चैनल्स पे आई थी। उसमें साफ साफ उनकी वर्डिंग ये थी कि हम यूपीएससी से आग्रह करते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा को पोस्टपोन करें। इस तथ्य को आप चेक कर लें, मैंने चेक किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि सर, अभी आपने कहा कि अलग कमेटी की रिकमेंडेशन, आपकी बात भी मान लेता हूं, आग्रह करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि यूपीएससी आग्रह को माने। नहीं तो उस आग्रह वाली बात को आज फिर कहा जा सकता है। और अगर मंत्री जी को निर्णय लेना होता तो आग्रह क्यों करते हैं? वो कहते हैं हमने फैसला कर लिया है। हमने उनसे निवेदन किया विद्यार्थियों ने कि आप आग्रह मत कीजिए, आप निवेदन की जगह ये कहिए कि हम निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि हम आग्रह ही कर सकते हैं। अब ये मंत्री जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह तो आप बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आपके दल के आग्रह निवेदन पर भी आओ, आग्रह दूसरे अंदाज से कह सकते हैं, उनको भी रिपोर्ट लेनी है। आप पढ़े लिखे आदमी बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये आप कह रहे हैं कि आग्रह की जगह एक फोर्सफुली भी कहा जा सकता है, निर्देश दिया जाता है, संभव, लेकिन उसका ये समझिए, आग्रह कहा तो ठीक कहा, मगर एक चीज उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साज है, ये तो इख्तियार है, वी आर द लॉ मेकर्स इन पार्लियामेंट। उस वक्त उनको कहना चाहिए कि आखिर ये हाउस सुप्रीम है, हम इस दरमियान उनसे आग्रह करेंगे, लेकिन सुपरमेसी हाउस को है, आप जो फैसला करेंगे वही होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के बगैर तो नहीं ना होगा। आप कहेंगे दूसरा रास्ता इसीलिए, और ताकि बच्चों की जो आस है, बच्चों की जो उम्मीद है, उसकी आबियारी हो जाए, ताकि वो खुश रहें। इस वक्त इम्तिहान देने जा रहे हैं तो टेंशन उनके दिमाग में है, तो इसलिए वो तरीका करना चाहिए। अलग कमेटी की रिकमेंडेशन वाली बात गलत बात है। बहुत सारी कमेटीज हैं, कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन थी, उसको यूपीएससी ने पूरा फॉलो नहीं किया। उसमें साफ बात थी कि प्रीलिम्स में एक पेपर इंग्लिश का होगा, एक भारतीय भाषा का होगा। उसे उन्होंने नहीं माना, किसी भाषा को नहीं माना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सतीश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनमें से कुछ को माना, कुछ को नहीं माना। कह रहे हैं कि अलग कमेटी की रिकमेंडेशन है। अलग कमेटी ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि सीसेट और जीएस का पेपर होना चाहिए, वो सीसेट और ऑप्शनल सब्जेक्ट कहना चाह रहे थे। उसमें से आधी रिकमेंडेशन को माना, आधी को नहीं माना। निगवेकर कमेटी की कई रिकमेंडेशन हैं। एक रिकमेंडेशन क्या है कि इंटरव्यू में भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव संभवतः इससे बचने के लिए क्या रिकमेंडेशन दी है कि हर बच्चे का इंटरव्यू हर बोर्ड में होना चाहिए, वरना क्या होता है, रैंडम है।
जिस बोर्ड में गया, एक बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स 180 मिल रहे हैं, एक में हाईएस्ट मिल रहे हैं 120, सब तुक्का हो जाता है। इस रिकमेंडेशन को यूपीएससी नहीं माना। सतीश चंद्र कमेटी ने कहा कि एसए में सब्जेक्टिविटी, एसए का पेपर 2 लोग चेक करेंगे, उसको नहीं माना। सारी रिकमेंडेशंस में से जो अपने काम किए उसको मान लेते हैं, बाकियों को नहीं मानते हैं। इस सरकार से सच में बहुत उम्मीद है हम लोगों को, सब लोगों को उम्मीद है। और ये आंदोलन इस सरकार के आने पर इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि सरकार से उम्मीद है। एक फैक्टर वो है, मोदी जी भारतीय भाषाओं के आदमी हैं, वो बहुत समय के बाद ऐसे पीएम है जो हिंदी में बहुत अच्छे से बात रखते हैं, गुजराती में रखते हैं, हमें उम्मीद है उनसे। दूसरी बात भी है, 2011 में प्रीलिम्स में चेंज हुआ। वो प्रीलिम्स का चेंज ऐसा है कि हिंदी माध्यम के जो लोग 45% मेंस में जा रहे थे, 15% रह गए। वो आंकड़ा लगातार गिरा जी, लगातार गिरा। 2013 में मुख्य परीक्षा में उन्होंने चेंज किया, और 3 ऐसे चेंज किए, वो सुन के ही आप समझेंगे कितने गलत हैं। पहला चेंज क्या किया कि अंग्रेजी के पेपर मुख्य परीक्षा में 100 नंबर का होगा, जो जुड़ेगा, क्वालिफाइंग नहीं, जुड़ेगा, भारतीय भाषा का नहीं जुड़ेगा। दूसरा, रीजनल लैंग्वेजेस में किसी भी मीडियम में तभी कोई बच्चा बैठ सकेगा जब कम से कम 25 उम्मीदवार हों, और 25 उम्मीदवार हिंदी छोड़ के किसी भाषा में नहीं है। तीसरा, साहित्य के विषय वही बच्चा ले पाएगा जिसकी बैकग्राउंड में वो विषय हो, जबकि बाकी विषय कोई भी ले सकेगा। ये 3 प्रस्ताव लाए, इसके खिलाफ लोकसभा में हंगामा हुआ। उस हंगामे में कौन कौन सी पार्टियां थी मैं नाम नहीं बोलूंगा, कुछ पार्टियों ने सहयोग किया, और अंत में उस समय के जो मंत्री थे नारायणसामी साहब, उनको लोकसभा में माफी मांगनी पड़ी। ये 3 परिवर्तन वापस हुए। जब वो सरकार परिवर्तन वापस करवा सकती है तो ये सरकार भी करवा सकती है। तब कोई कमेटी नहीं बैठी, बिना किसी कमेटी के परिवर्तन वापस हुए। दूसरी बात कहना कि कमेटी क्योंकि पहले बन चुकी है। दूसरी बात, 2 अटेम्प्ट्स राहुल गांधी जी ने दिए पिछले सरकार में, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का दबाव होगा, राजनीतिक मामला होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि 2 अटेम्प्ट देने हैं, 2-3 दिन के बाद सूचना आ गई अटेम्प्ट मिल गए हैं। उन्होंने कैसे कर लिया? तब तो कोई कमेटी नहीं थी, और वो कमेटी उस समय की बात ही है। तीसरी बात, ये कमेटी मार्च में बैठी 1 महीने के लिए, कमेटी ने काम नहीं किया पूरा, 3 महीने एक्सटेंशन मिला, इस बीच में सरकार चेंज हुई। ये बात ठीक है कि इस सरकार को विरासत में समस्या मिली है, ये बात एकदम ठीक है। लेकिन 2013 के मेंस में जो चेंजेस हुए, 4 चेंजेस हुए थे, 3 तो हट गए, 1 नहीं हटा। उसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनल रिजल्ट में 1122 में सिर्फ 53 बच्चे सारे भारतीय भाषाओं के हैं, बाकी सिर्फ 26 बच्चे हिंदी भाषा के हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम के हैं। ये इंग्लिश से किसी को समस्या नहीं है। इंग्लिश क्वालिफाइंग 1979 से लगातार सबका होता है, सब बच्चों का होता है। ये जो भेदभाव से समस्या है। देखिए, एक चीज है, ये जो तफसील ने देती है बड़ी, इन्हें कोठारी कमीशन को जिक्र किया, सतीश चंद्र की बात की, इनकी बातों में बड़ा वजन है क्योंकि उन्होंने तफसील बताई। लेकिन मेरा ये कहना है, और गोयल साहब को कहता हूं, ऑलवेज देयर शुड बी सेंस ऑफ अर्जेंसी। गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये समस्या बड़ी गंभीर है, इसका समाधान ऐसा नहीं होगा आप कहेंगे अगले 15 दिन में कमेटी बैठेगी। इसका समाधान सर जोड़ के निकालना चाहिए ताकि बच्चे इम्तिहान के मौके पर टेंशन में ना आ जाएं, और जो करना है कर लीजिए। इन्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए, और छात्र भी यही समझ रहे हैं कि इसी जिस सरकार से उम्मीदें होती हैं, छात्र उसी के सामने जाकर कहते हैं। जिनसे उम्मीदें नहीं होती उसके लिए तो घर बैठ जाते हैं। 3 साल तक तो घर बैठे हुए थे, अभी उम्मीदें उनकी जगी हैं, और जगी इसलिए हैं कि ये सरकार पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। मेरे भाई, मैं कम से कम ये भरोसा करता हूं हर गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे लोग। गवर्नमेंट तो लोगों की बनाई हुई होती है, ये ना सोचिए कि घर में बैठेंगे 4 महीने आपका इंतजार करेंगे। ये वाकई के खिलाफ बात है। किसी छात्रों से मिले उनकी मांगों को लेकर? मैं 3-3 बार छात्रों को मिला हूं, गोयल साहब लेकर वो हमारे पास आए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, छात्रों की ओर से उनका दर्द है कि सरकार किसी की हो, कोई भी लेकर आया हो, और क्रेडिट कोई भी ले कि कौन इसे खत्म करेगा, लेकिन उनका समस्या खत्म हो, समस्या जो है उनका दर्द वो दूर किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके वो बेहतर है, ताकि उनका भविष्य। केवल प्रीलिम्स का मामला नहीं है, मेंस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा भेदभाव है। मैं इस पर भी एक अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज के इस खास